गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि लगे हुए थे अनार, और अनार लगे हुए थे और संडे का टाइम था। तो पापा यहाँ पे अनार तोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि मैं अनार तोड़ लेता हूँ, क्या करूँगा। और नहीं तो फिर देखिए यहाँ पे ना जो भी अनार टूटे हुए थे ना वो पापा खा रहे थे, ज़्यादा करके नहीं। उन्होंने तो बाकी अनार ना 3-4 अनार हम लोग को दे दिए, क्योंकि देखिए बाड़ी में काफ़ी हर बार फरते मतलब लगे रहते हैंगे, हर बार होते हैं। पर इनफैक्ट हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। मैं अगर खाई तो खाई, वरना मम्मी उतना इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, इन लोग भी नहीं। तो पापा यहाँ 1-2 खा रहे थे, बाकी रखे हुए हैं। हाँ, ये हमारा छोटा वाला है ना, ये ज़रूर तोड़ के खा लेता है कहीं, अगर पके हुए तो ठीक है, वरना वो तो कच्चे ही खा लेते हैं, क्योंकि उनको शायद ज़्यादा पसंद है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से तो मैं आज आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊँगी, तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा हमसे। यहाँ पे मैं इनको जा रही थी, बाड़ी में कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था, तो मैं इनको नहाने के लिए टॉवल और जो भी सामान लगता है ना, तो वो मैं देने जा रही थी इनको। तो देखिए मैं ना एक बेटी बनी, फिर मैं बहन बनी, फिर उसके बाद है तो मैं किसी के घर की बहू बनी, एक पत्नी बनी, पर मैं माँ नहीं बन पाई। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। मुझे काफ़ी कभी कभी दुख होता है कि मैं इतने सारे रिश्तों में मैं सारे हर चीज़ की मैं सब चीज़ में बनी, माँ, बेटी, बहन और तो बहू, पत्नी। कहते ना कि एक औरत जब एक लड़की जन्म जन्म लेती है तो वो हर चीज़ धीरे धीरे करके रिश्ते उसको हर चीज़ के रिश्ते मिलते जाते हैं। पर मुझे माँ का सुख और माँ का वो नहीं मिल पाया है। पर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे काफ़ी बहुत दुख होता है जब मैं बच्चों को देखती हूँ। यहाँ पे मैं धुल रही थी कपड़े, कपड़े धुल धुल के यहाँ पे टांगती हुए जा रही थी। एक मतलब बाड़ी में लगा हुआ था, एक बसट्टी टाइप में, लकड़ी टाइप में गड़ी हुई थी, तो इस तरीके से मैं वहाँ पे धुल धुल रही थी, क्योंकि नहा चुके थे, नहा के फ्री हो चुके थे और इनके कपड़े बाहर पड़े हुए थे। क्या दरअसल अंदर कुछ नहीं धो पाई थी, मन का धूप भी है तो यहीं पे धो लूँ। फिर देखिए भगवान से तो हर पल हर तरह से विनती करते हैं कि भगवान, जब तूने मुझे इतने सारे रिश्ते में सब कुछ बनाया है, तो मुझे माँ भी बनने का सुख ज़रूर दो प्रभु। और है तो माँ बनने का भी सपना पूरा करो प्रभु। 9 साल हो गए हैं मेरी शादी के, और अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, इनफैक्ट 2015 में शादी हुई थी, 2016 में थोड़ा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन उसके बाद तो वो नहीं हो जाता, मिसकैरेज हो गया था थोड़ा सा। मेरी मतलब हम ही, मेरे और मेरे हस्बैंड की गलती की वजह से थोड़ा सा वो हो गया था, पर कोई बात नहीं। फिर जब से ऐसा हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैं यही कहूँगी भगवान से कि भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब कोई कुछ कह देता है ना, तब थोड़ा सा दिल में लगता है कि हाँ ये हकीकत में है कि माँ बनने का सुख क्या होता है। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ना मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब मेरी माँ मुझे प्यार करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे मैं बता दूँ कि इनका जो था ना, वो सारे अनार वहाँ से टूट चुके थे, और फिर टूटने के बाद तो एक थैली में भर के रख लिए थे, और कह रहे थे कि बहू इनको रख लो, या तो फिर बाद में खा पी लेना, या तो फिर जैसा भी होगा तो फिर वो कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है पापा, देख रख दो। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरीके से फिर मैं ना ऊपर थी, ऊपर से कुछ काम कर रही थी अपने बालकनी में, तो मैंने सोचा इनका वीडियो ही एक निकाल लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने इनका वीडियो निकाल लिया था, बाकी और कोई वो नहीं था। तो चलिए अभी हम फ़िलहाल कपड़े धुल के फ्री हो चुके हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से ऐसे तारों में डाल दिए हैं कपड़े, और अब ये सूखते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा क्या इनके जो गर्म वाले कपड़े होते हैं ना, जर्किन वगैरह, वो भी ला के दिए थे धुलने के लिए, कह रहे थे ये भी धुल देना। तो मैंने कहा ठीक है मैं धो दूँगी। वरना मैं बता दूँ आप लोगों को कि निरमा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा था, 10 रुपये वाला आता है, मतलब 10 रुपये वाला लेके आए हुए थे, तो अब उतने धुल गए कपड़े, तो उतने में ही फुला के रख दिए थे। अब ख़त्म हो गया, तो अब मम्मी से मैं बोलूँगी तो फिर ला के देंगी, उसके बाद ही धुलूँगी। जाती हूँ अभी, रख देती हूँ, फिर कल देखते हैं, कल धुल देंगे जब लेके आएंगी मम्मी। तो असल में क्या, मैं अंदर धुलती, लेकिन अंदर मैं इस वजह से नहीं धुली थी क्योंकि अंदर का मेरा झाड़ सब कुछ साफ़ हो चुका था, और फिर उसके बाद तो वहाँ पे फिर पानी पानी हो जाता है, इस वजह से मैंने अंदर नहीं धुली थी। मैंने सारा सामान यहाँ ला के रख लिया था बाड़ी में, तो मैंने यहीं पे धुल ली थी।
तो चलिए मैं इनको अंदर रख दूँ और फिर सबको अभी खाने के लिए बोलूँ कि चलो खाना पीना खा लो, क्योंकि 12 तो बज ही चुका है। फिर उसके बाद फिर पानी का काम। और माँ ना बनने का क्या दुख होता है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि ना ए, मुझे ना काफ़ी तकलीफ भी होती है जब कोई कुछ कह देता है। तो क्या मैं आप लोगों से मैं बताऊं कि मैं थोड़ा सा बात करती हूँ ना, मेरे को वो होने मतलब अजीब जैसे लगने लगता है। खैर चलिए इस टॉपिक पे बात ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि बैठी थी मम्मी, तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी इनके बालों में, बाल ऊपर करते हुए जा रही थी। और मैंने सोचा कि मैं इनको बाल मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि शायद हर मतलब इनके बाल ज़्यादा पक जाते हैं तो हर 15 दिन में एक दिन डालती हैं, और कभी कभी है तो 15 दिन में, या कभी कभी है तो 10 या 12 दिन में, ऐसे करके, क्योंकि कलर भी निकल जाता है ना, इस वजह से इनको डालना पड़ता है। अब अभी से नहीं पक रहा है, इनके काफ़ी टाइम से बाल पक जाते हैं, इस वजह से इनको मेहंदी डालनी पड़ती है। तो मैं भी डाल लेती हूँ कभी कभी, शौक वौक से, नहीं तो मैं डालती ही नहीं हूँ। मेरे भी पके हुए बाल हैं पर मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं रहता है। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि ये जो हमारी मम्मी है ना, वो बिन के लाती हैं बेर। ये देखिए आप लोग, इतने सारे बेर बिन के लाई हैं। तो मुझे इन्होंने कहा था कि कल तुम जाके ना वहाँ डाल देना, धूप में डाल देना बालकनी में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ना कल भूल गई थी, मुझे याद नहीं था कि मैं डाल, मतलब ऐसे ही काम में लग गई थी तो याद नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज मैं डाल दूँ। ये देखिए, और ना मैं काफ़ी बेर हमारी यहाँ पे भी डली हुई है। तो ये देखिए कि कुछ बेर हमारे यहाँ पे भी डली हुई है। क्या दरअसल हम लोग सुखा लेते हैं ना, और फिर सुखाने के बाद है तो थोड़ा थोड़ा करके फिर इनको खाते हैं, भूंज के, मतलब भूंज के कह रहे, सॉरी, उस तरीके से उबाल के और हल्का सा नमक डाल के और करके। तो ये देखिए हमने अपनी बेर डाल दी है यहाँ पे। ये अभी तो बता दूं, पिछले साल की भी एक डिब्बा में रखी हुई है, परंतु पिछले साल का एक डिब्बा रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हमारा बेर यहाँ पे डल गई है, हम दूसरा काम करने जा रहे हैं। सुबह से तो काम ही रहता है। काहे क्या कर रहे हो? हैं? सो गए? यहाँ पे ये लेटे हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ कपड़े घड़ी कर दूँ। क्या है ना कि जिससे बैठे रहते हैं, उनको कोई चीज़ मिलती नहीं है ना, तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले कपड़े ही उतार बिखारते हैं और फिर उसके बाद है तो ये कपड़े देखते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इनको मैं घड़ी करके रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि काफ़ी वो भी हो चुका था। और फिर ना अभी मुझे खाना वगैरह की भी तैयारी करनी है और काफ़ी चीज़ें का भी वो करना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये काम कर रही थी। देखिए पहले, सबसे पहले उठते हैं तो ये सब पूजा पाठ, नहाने धोना, पूजा पाठ ये सब करते हैं। फिर उसके बाद तो अपना जो भी काम रहता है तो वो दिन भर का काम रहता है, धीरे धीरे करके लगे रहते हैं। लोग बागों के मुंह में क्या है, उनके तो मुंह में जो भी आता है। हमें भी बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कहता ना होगा, मुझे भी यहाँ से मतलब, हाँ देखिए हमारे सामने तो नहीं कहते, पर ना लोग बागों की क्या आदत होती है कि पीठ पीछे जरूर कुछ ना कुछ बताते हैं। अरे फलाने की बहू को ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ये वो। क्योंकि देखिए मैं, हमारे सामने और हमारे परिवार वालों के सामने तो कोई ना कहेगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पीठ पीछे ज़रूर कोई ना कोई कहता ही होगा कि मतलब इतने दिन हो गए हैं शादी के, ऐसा हो गया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसको। मतलब क्योंकि हमारे साथ के जो हमारे आस पड़ोस में शादी हुई है ना, उनको 2-2 बच्चे करके हो चुके हैं। इस वजह से बहुत से लोग कहते होंगे अपने आएँगे, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? उसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। ना ही मेरी कोई गलती, ना मेरे हस्बैंड की गलती, किसी की कोई गलती नहीं है। ये तो सब भगवान की देन होती है। कभी भगवान किसी को जल्दी दे देता है, या तो फिर कभी भगवान किसी को लेट देता है। हो सकता है शायद हमें भी भगवान दे, अभी उसके यहाँ उन्होंने ध्यान ना दिया होगा कि मतलब ऐसा, या फिर जैसा जो कुछ भी हो, तो उनकी मर्ज़ी से ही सब कुछ चलता है। वरना लोगों को भी कहने से पहले ना कई बार सोच लेना चाहिए कि बताइए उसके दिल में क्या बीतेगी जब वो ये बात सुनेगी। मैंने भी इसी तरीके से कहीं न कहीं से सुना है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वरना मैं तो आप लोगों से इस बारे में चर्चा भी नहीं करती।
और ना ही मुझे अच्छा लगता है ये सब बातें बताना। क्योंकि देखिए, हमारे घर की बात है, हमारे घर पर ही रहे तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन लोग मतलब ऐसे लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सब कुछ वही है। चलिए तो कोई बात नहीं, हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। बाय।